नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर में कुछ दिनों पहले हुए पब विरोधी आंदोलन के बाद अब पब और रेस्टोरेंट संचालक के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने का भयंकर प्रकार उजागर हुआ है। इस मामले में गाड़गनगर पुलिस ने अनमोल अरोरा की शिकायत पर 2 राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यकर्ता के विरुद्ध में खंडनी फिरौती सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। अपराध दर्ज होते ही दोनों ही आरोपी राहुल माटोडे और समीर जवंजाल फरार हो जाने का दावा किया जा रहा है, जिससे पब विरोधी आंदोलन का एक और रहस्य पहलू भी शहर वासियों के सामने आया है। उल्लेखनीय है कि युवा सेना के राहुल माटोडे और कांग्रेस के समीर जवंजाल पब विरोधी आंदोलन में अगुवा बने थे। सोशल मीडिया पर भी दोनों ने अमरावती की युवा पीढ़ी को बचाने के वास्ते पब बंद करना नितांत जरूरी बताया था, जबकि आरोप के अनुसार दोनों ने पब शुरू रखने के लिए खंडनी मांगी और 25,000 रुपए भी फोन पे के माध्यम से स्वीकार किए। शहर में यह घटना चर्चा का विषय बनी है। अमरावती मनपा आयुक्त पद पर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति न करते हुए नॉन आईएएस अधिकारी नियुक्त करने के विरोध में शिवसेना उबाटा जिला प्रमुख सुनील खराटे ने राज्य शासन को प्रतिवादी बताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में रिटी पिटीशन दाखिल किया। इस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नितिन सांबरे व न्यायमूर्ति अभय मंत्री की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए वर्तमान में अमरावती मनपा के आयुक्त पद पर कार्यरत देवीदास पवार की नियुक्ति को अवैध बताया है। साथ ही राज्य शासन के प्रधान सचिव को आगामी 2 जुलाई तक इस संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के निरीक्षक और भूतपूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने आज शहर में पहुंचकर लोकसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के कारणों की मीमांसा की। राजापेट स्थित पार्टी कार्यालय लक्ष्मण स्मृति में उनकी उपस्थिति में हुई चुनाव नतीजों के बाद की पहली बैठक में प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी का अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। वही पार्टी की यहाँ चुनाव पराजय को लेकर समीक्षा की गई। इस समय मंच पर पूर्व सांसद नवनीत राणा, जिलाध्यक्ष और सांसद अनिल बोंडे, सुपर वॉरियर दिनेश सूर्यवंशी, लोकसभा चुनाव संयोजक जयंत डेहनकर, पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर, केवलराम काले, रविंद्र कांडेकर, प्रमोद कोरडे, प्रवीण तायडे आदि अनेक विराजमान थे। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष प्रवीण पोटे मुंबई में होने से आज की बैठक में वे नहीं आए। ऐसे ही पूर्व शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर भी निजी कारणों से आज की बैठक से दूर रहे। बैठक में महिला अध्यक्षा गंगा खारकर और भाजपा युवा अध्यक्ष कौशिक अग्रवाल सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। त्याचा पूर्णपणे बदला नव्या जोमानं येणाऱ्या 3 महिन्याच्या काळामध्ये आपल्याला परत एकदा पक्षासाठी नाही, स्वतःच्या राजकीय भविष्यासाठी, अस्तित्वासाठी, सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी प्रत्येकाने लोकांना जाऊन त्यांना कन्व्हिन्स करणं हे अतिशय गरजेचं आहे। त्यांच्यामध्ये असलेले भ्रम दूर करणं हे गरजेचं आहे। विकासाच्या दृष्टीने मोदीजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून अमरावती जिल्हा मागील 10 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये भाजपाच्या देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये समृद्धी महामार्ग असेल, टेक्सटाईल पार्कच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचं काम असेल, तिथे बेरोजगारांना काही ना काही प्रमाणामध्ये रोजगार देण्याचं काम असेल, तुमच्या नागपूर शहरामध्ये, अमरावती शहरामध्ये बदललेली भौगोलिक परिस्थिती पाहता, त्यामध्ये झालेला विकास पाहता नक्कीच परत एकदा मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या लोकसभा मतदारसंघाचा मतदार हा आपल्याकडे आल्याशिवाय राहणार नाही। आक्रामक नेत्री के रूप में देश भर में चर्चित नवनीत राणा ने लोकसभा चुनाव में पराजय के पखवाड़े भर बाद अपने पुराने तेज तर्रार अंदाज की झलक आज दोपहर दिखलाई, जब राजापेट स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने पार्टी निरीक्षक के सामने संबोधन किया। राणा ने अपने संबोधन में डीसीएम देवेंद्र फडणवीस का अनेक बार नामोल्लेख कर कहा कि फडणवीस के हाथ मजबूत करने के लिए वे अपने लोकसभा क्षेत्र के 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का प्रयत्न कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरे दमखम से करेगी। राणा ने यह भी कहा कि वे अब भाजपा में ही रहकर कार्यकर्ता के रूप में कार्य जारी रखेगी। शहर से सटे बडाली वन परिक्षेत्र से सटी निजी जमीन पर किसी प्राणी का शिकार कर किसी ने उसे वहीं पर आग में भुना और उसका सेवन किया, ऐसा कहा जाता है। चर्चा है कि वहां बरामद हुए अवशेष राष्ट्रीय पक्षी मोर के हैं।
वन विभाग के दल ने वह अवशेष जब्त कर उसे जांच के लिए विद्यापीठ की प्रयोगशाला में भेज दिए हैं। इस संदर्भ में प्रादेशिक विभाग वडाली की वन परिक्षेत्र अधिकारी वर्षा हरने ने अमरावती मंडल को बताया कि घटनास्थल से बरामद कुछ अवशेष मोर के है, यह कहना मुश्किल है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उसका पता चलेगा, लेकिन इस मामले में अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कई वर्षों बाद इस वर्ष तहसील में ज्वार का उत्पादन अच्छा हुआ। नाफेड द्वारा दरियापुर तहसील खरीदी बिक्री संघ में 3180 रुपए समर्थन मूल्य पर ज्वार खरीदी का शुभारंभ कांग्रेस कमेटी तहसील अध्यक्ष तथा जिला बैंक के संचालक सुधाकर पाटिल भारसाकले के हाथों किया गया, जिसके बाद ज्वार उत्पादक रविंद्र नवलकर चांडोला व सुधाकर उमेकर मारकंडा का नारियल व दुपट्टा देकर सत्कार किया गया। जिले में जल जीवन मिशन के काम धीमी गति से शुरू है। 666 मंजूर योजनाओं में से केवल 277 काम पूर्ण हुए हैं। दूसरी तरफ जल किल्लत की तीव्रता कायम है। केंद्र सरकार के माध्यम से घर घर नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ और शुद्ध जलापूर्ति घर घर होना इस योजना के पीछे का मूल उद्देश्य है। प्रति मनुष्य करीबन 55 लीटर पानी नागरिकों को उपलब्ध कर देना है। इसके लिए करोड़ों रुपए की निधि उपलब्ध कर दी है। ठेकेदार की अकार्य क्षमता, तकनीकी दुविधा, प्रशासकीय लापरवाही आदि कारणों से योजना अंतर्गत काम ठप पड़े दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में मतभेद नहीं है। सभी ने अपने स्तर पर भाजपा की उम्मीदवार नवनीत राणा को जिताने का प्रयास किया है। उसी की बदौलत उनको इतने वोट मिले हैं। हमारे उम्मीदवार की इतने कम वोट से हार हुई है, इसका साफ मतलब है कि भाजपा पदाधिकारियों की कड़ी मेहनत के कारण ही नवनीत राणा को भारी वोट मिले हैं। इस तरह की जानकारी अमरावती लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आज समीक्षा बैठक लेने अमरावती पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी वो पूर्व विधायक आशीष रंजित देशमुख ने एक पत्रकार परिषद में दी। अमरावतीची जागा देखील भाजपाची ही शाश्वती असताना इतकीच्या अशा फरकाने अमरावती लोकसभेची जागा ही भाजपा पराभूत झाली, याचं शल्य देखील कार्यकर्त्यांनी आपल्या याच्यामध्ये बोलून दाखवलं। मोठ्या प्रमाणामध्ये महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी त्यांच्या सर्व नेत्यांनी पुरागामी महाराष्ट्रामध्ये जे शाहू फुले आंबेडकरांचा वारसाने चालणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा सामान्य कार्यकर्ताओं से अपने कीचड़ सने पैर धुलवाने का विरोध कर भाजपा नेताओं ने आज राजापेट के पार्टी कार्यालय के सामने ही आंदोलन किया। नाना पटोले के चित्र पर जूते मारकर उनका निषेध किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे, निरीक्षक डॉक्टर आशीष देशमुख, लोकसभा संयोजक जयंत डेहनकर, रविंद्र खांडेकर, कौशिक अग्रवाल, दिनेश सूर्यवंशी, गंगा खारकर आदि ने किया। आणि हा उपटसुम नाना पटोले कार्यकर्त्याकडून पाय धुवून घेतो आणि म्हणून काँग्रेसची गुलाम समजणारी मनोवृत्ती आहे, सरंजामशाहीची मनोवृत्ती आहे आणि म्हणून नाना पटोले जिथं जिथं जाईल त्या नाना पटोलेला भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आणि जनता चिखलात लोळवण्याशिवाय राहणार नाही। आज त्याच्या पोस्टरला चिखलात लोळवलं, उद्या नाना पटोले समोर आला तर जनता चिखलात लोळवेल, एवढं नक्की सांगतो। मौसम विभाग ने 12 जून को जिले में मानसून पहुंचने की घोषणा की। करीबन 30,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई, लेकिन बारिश न होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। 2-3 दिनों में बारिश न होने पर सिंचन की सुविधा न रहे खेतों में दोबारा बुआई का संकट आने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को फसल बीमा निकालते समय होने वाली परेशानी को देखते हुए जिले के किसानों का अब फसल बीमा जिला सरकारी बैंक ही निकालेगी। यह निर्णय आज आयोजित बैठक में किए जाने की जानकारी बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू ने पत्रकारों को दी। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखड़े का जिला बैंक की तरफ से सभी संचालकों ने सत्कार किया। सभी की मेहनत के कारण मुझे जीत हासिल हुई है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं अपनी उम्मीदवारी जनता को समर्पित करता हूँ। इस कारण जनता ने मुझे स्वीकार कर दिल्ली तक पहुँचाया। आज मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि अमरावती का सांसद के नाम से पहचानने लगे हैं सभी, और एक ही चर्चा है कि स्मृति ईरानी को किसने हराया और बया को हराने वाला कौन है। यह कहते हुए सभी और यानी जम्मू कश्मीर से केरल तक सभी और मेरे नाम की चर्चा है, लेकिन इन चर्चाओं और अभिनंदन के बीच मैं अपना स्वाभिमान कभी भी नहीं छोड़ूंगा। स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा रखकर हम आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, ऐसा प्रतिपादन करते हुए उपस्थित जनता को सांसद बलवंत वानखड़े ने विश्वास दिलाया।
नांदगांव खंडेश्वर तहसील के जगतपुर गोलेगांव रोड पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल का काम 2 साल से रुका पड़ा है और उस जगहों पर बड़े बड़े खड्डे खोदकर रखे गए हैं। इन खड्डों में गिरकर अब तक घुमंतु समुदाय के 4 बच्चे मर चुके हैं, जिसके चलते आक्रामक हुए घुमंतु समाज ने शिवसेना के प्रकाश मारोडकर तथा मतीन भोसले के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क विकास संस्था कार्यालय में 2 घंटे तक ठिया आंदोलन किया। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में क्वालिटी के साथ साथ डुप्लीकेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ब्रांड बड़ा बनते ही उसकी नकल शुरू हो जाती है। हार्डवेयर लाइन में भी ऐसा ही गोरख धंधा बढ़ रहा है। बुधवार को सक्कर साथ में कोल्हापुरी गेट पुलिस द्वारा एक दुकान पर मारे गए छापे में 10 लाख का नकली माल जब्त किया गया। इस बारे में पुणे की कंपनी के प्रतिनिधि ने पुलिस में शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी का नाम अनिल जयपाल दास नवलानी बापू कॉलोनी निवासी बताया गया है। यवतमाल के आडवलन अर्थात दुर्गम कस्बे में रहकर स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले युवक ने आपूर्ति निरीक्षक पद की परीक्षा में प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त कर। इस युवक का नाम तुषार अरुण मानकर है। वह घाटंजी तहसील के ग्राम इनला का है। उसे अमरावती विभाग में पहली नियुक्ति मिली है। अगले पखवाड़े भर में कागजी कार्यवाही पूर्ण कर वह आपूर्ति निरीक्षक के रूप में सेवारत होगा। अमरावती संभाग को 35 नए आपूर्ति निरीक्षक मिले हैं। राज्य में 324 आपूर्ति निरीक्षक की पद भर्ती की गई। आयुक्तालय और ग्रामीण पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में दौरान जांच का दूसरा दिन निर्विघ्न संपन्न हुआ। आज शहरी क्षेत्र में 522 और ग्रामीण क्षेत्र में 717 अभ्यर्थी पहुंचे थे। उनमें से कुल 122 अपात्र ठहराए गए। भर्ती प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय मैदान और जोग स्टेडियम में चल रही है। प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए पानी और अन्य प्रबंध किए हैं। उसी प्रकार बारिश न होने से भी मौसम उम्मीदवारों के लिए साथ दे रहा है। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी, डीसीपी गणेश शिंदे, सागर पाटिल, कल्पना बावस्कर, एसीपी अरुण पाटिल, भंवर आदि अधिकारियों ने मुख्यालय मैदान पर पूरे समय डटे रहकर प्रक्रिया पर वॉच किया। मातहतों को उचित निर्देश दिए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण पुलिस में कुल 207 पदों की भर्ती के लिए मैदानी जांच के दूसरे दिन 1000 उम्मीदवारों को कॉल किया गया। उनमें से 717 उम्मीदवार आए। 633 उम्मीदवारों की शारीरिक जाँच हुई। 84 प्रत्याशियों को ऊंचाई और टेस्ट जाँच में ही अपात्र ठहराया गया। ऐसे ही शहर पुलिस के 74 पदों की भर्ती के लिए दूसरे दिन 807 उम्मीदवारों को उपस्थित रहने का कहा गया था। 522 उम्मीदवार पहुंचे। 38 उम्मीदवार रिजेक्ट हो गए। अन्य उम्मीदवारों की मैदानी जांच की गई, जिसमें पास हुए विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा का मौका अगले चरण में मिलने वाला है। विदर्भ के प्रसिद्ध कपड़ा शोरूम आराधना द्वारा जवाहर रोड स्थित शोरूम पर आयोजित रक्तदान शिविर अत्यंत सफल रहा। शोरूम के संचालक पूरन सेठ हबलानी ने पत्नी और परिजनों के साथ रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। इस समय अनेक गणमान्य उपस्थित थे। आराधना शहर का पहला कपड़ा शोरूम है जिसमें अपनी वर्षगांठ और अन्य अवसरों पर रक्तदान शिविर का आयोजन का प्रारंभ दशकों पहले किया था। रक्तदान करने वाले अपने कर्मी को हबलानी बंधु उस दिन की छुट्टी भी मंजूर करते हैं। समाचार लिखे जाने तक शिविर चल रहा था। 102 लोगों ने स्वयं स्फूर्ति से इसमें रक्तदान किया। और हर इंसान को साल में 3 से 4 बार रक्तदान करना ही चाहिए। उससे अपने शरीर में रक्त की बढ़ोतरी भी होती है, साथ ही साथ नया खून भी शरीर में बनता है और उससे अपना शरीर जो है स्वस्थ रहता है। पिछले 30-35 सालों से आराधना रक्तदान का आयोजन करता रहता है। शिवसेना नेता प्रदीप बाजल ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को आज पत्र देकर जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, उपजिला अस्पतालों में सर्पदंश होने पर दिए जाते इंजेक्शन उपलब्ध रखने की मांग की है। बारिश के सीजन को देखते हुए सर्पदंश की घटनाएं बढ़ने की आशंका उन्होंने व्यक्त की है। अस्पताल में सर्प बिच्छू दंश के मरीजों को तत्काल उपचार की व्यवस्था हेतु आवेदन किया है। शेख तमीज के पिता शेख बशीर शेख लाल का शेत सर्वे गढ़ क्रमांक 30B को लेकर धारनी कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मगर धारनी पुलिस थाने के पीआई अशोक तुकाराज जाधव से आसिर कॉलोनी निवासी शेख शहजाद शेख अहमद से थानेदार ने हाथ मिलाकर आर्थिक लेन देन का गंभीर आरोप करते हुए थानेदार को सेवा से बर्खास्त करने की मांग पीड़ित शेख तमीज उर्फ राजू शेख बशीर ने बुधवार को स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान की।
कारंजा लाड अमरावती मार्ग से जा रही कार से कारंजा पुलिस ने 30,000 रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की है। पुलिस ने ड्रग्स एवं कार सहित 7,30,000 रुपए का माल जब्त कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम समीर खान, बशीर खान तथा शहबजुद्दीन आयोद्दीन बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक कार अमरावती से मानवरा की ओर आ रही थी। कारंजा अमरावती मार्ग पर समृद्धि हाईवे के निकट गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्यवाही की और कार में 5 ग्राम एमडी ड्रग बरामद किया। मंगलवार की रात सावली धातुरा गांव के पास चंद्रभागा नदी के पुल पर कच्चे आम से भरे ट्रक के चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से तथा लापरवाही से चलाते हुए मार्ग से पैदल जा रहे वृद्ध दिनकर वानखड़े को चल दिया। इस हादसे में दिवाकर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम राज संजय राठौड़ और संजय शिवदयाल राठौड़ है। सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुई, तत्पश्चात प्रेम संबंध हुए। इस बीच आरोपी शिक्षक ने छात्रा को विवाह करने का झांसा देकर उसके साथ अत्याचार किया है। यह घटनाक्रम 18 जनवरी 2023 से 3 अप्रैल 2024 के बीच हुआ। युवती ने विवाह करने की बात कही तो उसने शादी से मना किया। युवती की शिकायत पर दरियापुर पुलिस ने आरोपी शिक्षक अनिकेत अंबादास चौहान साईनगर निवासी दरियापुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरियापुर में बुधवार को सुबह 11 बजे के दौरान चाइना मांझे के कारण एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई। शाहरुख खां अजमत खां पठान उम्र 30 नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरियापुर में शिवसेना शिंदे गुट के उप तहसील प्रमुख पंजाब गुलाबराव नागे इनकी मंगलवार 18 जून की रात 11 बजे के दौरान अंजनगांव सुरजी मार्ग पर दोपहिया फिसल गई और दुर्घटना हुई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सुपर एक्सप्रेस हाईवे से सटकर स्थित राममेघे कॉलेज के सामने एक पेड़ पर अज्ञात युवक की फांसी पर लटकी अवस्था में लाश बुधवार 19 जून को बरामद होने से खलबली मची है। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने पंचनामा किया तथा लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया।